अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। और मुझे पौराणिक कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। हाल ही में मैं महाभारत पढ़ रहा था तो मुझे वहां विदुर नीति पढ़ने को मिली, तो उसमें से थोड़ा सा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको विदुर नीति बताने वाला हूं जो आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। दरअसल जब धृतराष्ट्र को बड़ी समस्या आन पड़ी थी, धर्म संकट में थे कि वो पांडवों की तरफ खड़े हों, अपने पुत्र कौरवों के साइड खड़े हों, किस तरफ जाएं, क्या करें, तब उन्होंने विदुर से पूछा था कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और विदुर जो यमराज का अवतार माने जाते हैं, उन्होंने जो बातें कही वो विदुर नीति के अंतर्गत आती हैं। तो विदुर नीति में सबसे पहले विदुर कहते हैं कि राजन, मनुष्य को चाहिए कि वो जिसकी पराजय नहीं चाहता हो उसको बिना पूछे भी अच्छी या बुरी, कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली जो भी बात है बता दे। यानी कि अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो वो पूछे या ना पूछे, आपको उसे बता देना चाहिए कि भाई ये तेरे लिए सही है या ये तेरे लिए सही नहीं है। विदुर आगे कहते हैं कि अन्याय पूर्वक युद्ध और धुत आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उसमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि असफल भी रहता है तो बुद्धिमान मनुष्य आत्मग्लानि नहीं करते हैं। कि आपने कोई काम किया, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, पूरा मन लगा के किया, बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं रह पाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। विदुर आगे कहते हैं कि किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों से पहले उसके प्रयोजन को समझ लेना चाहिए, खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए, जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। एक धीर मनुष्य को चाहिए कि पहले कर्म का प्रयोजन, परिणाम, अपनी उन्नति का विचार ये सब करे और फिर ये सोचे कि काम को करना है या नहीं करना है। यहां पर विदुर आगे कहते हैं कि जो राजा होता है, राजा को स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश और दंड आदि की मात्रा को जानते रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। अगर उसे नहीं मालूम है तो वो राज्य पर ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकता। किसी को दंड देना है तो कितना देना है, कहीं खजाना है तो उसे लेना है कि नहीं लेना है, खजाना लेने से फायदा होगा या नुकसान होगा, अपना जो खजाना है वो कैसा चल रहा है, ये सारी बातें राजा को पता होनी चाहिए। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट कर देता है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि कौन सी वस्तु खानी है, कौन सी वस्तु खाने योग्य है, खाई जा सकती है या नहीं खाई जा सकती है, खाने के बाद वो पच सकती है या नहीं पच सकती है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं है, यहाँ पर ग्रहण करने की भी बात है कि मुझे ये चीज़ अक्वायर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या इसको लेने से मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आज तो मैं ले लेता हूँ कल मैं इसको पूरी तरीके से नहीं चला पाऊँगा तो क्या होगा। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं, जो 2 दिन उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और फिर वो चीज़ें कहीं साइड में रखी रहेंगी। तो यहाँ पर विदुर जो है वो यही कहते हैं कि आप उस चीज़ को ग्रहण कीजिए जिनका आप फ़ायदा में उपयोग कर सकें या लंबे समय तक उपयोग कर सकें, जो आपके लिए फायदेमंद हो। विदुर आगे यही बताते हैं कि जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वो उस फल का रस भी नहीं पाता और पेड़ का बीज का भी नाश हो जाता है। लेकिन समय आने पर अगर मनुष्य फल को तोड़ता है तो फल से रस भी मिलता है और बीज से एक अन्य पेड़ भी बन सकता है जिससे और फल बनेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं, कोई खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, सोच विचार कर करिए, जल्दबाजी में मत करिए। समय लेकर अच्छी तरीके से किया गया कार्य आपको वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी मुनाफा या लाभ पहुंचाएगा, ये कहते हैं। इसके बाद विदुर कहते हैं जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसे जड़ से नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा करे। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य को कर्म करना है या नहीं करना है ये सोचना चाहिए। कुछ ऐसे व्यर्थ के कार्य होते हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते और उनके लिए किया गया पुरुषार्थ भी व्यर्थ होता है। कुछ ऐसे काम में आपको पता है यार इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, फिर भी आप कर रहे हो तो मेहनत भी बर्बाद हो गई और आपको तो पहले से ही पता था कि रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये भी देखना चाहिए। जो राजा इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि रखता है, मानो आंखों से पीना चाहता हो, वो चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है।
विदुर आगे कहते हैं कि जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हिरन भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। यानी कि भय हो, लेकिन इतना भय ना हो कि जनता ही आपका त्याग कर दे। हमारी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत से राजा निकले हैं जिन्हें जनता पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने कर्म से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा की राज्य से पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त करती है। जो राजा धर्म को छोड़ता है और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति सिकुड़ती रहती है। बहुत ही गहरी बात कही भाई। दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए जिस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार की तत्परता अपने राज्य की रक्षा के लिए करनी चाहिए। धर्म से ही राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है और ना ही वो राजा को छोड़कर जाती है। देखिए, अब यहाँ सिर्फ राजा राजा मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके काम की चीज नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि आप फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में हैं या आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आप जो भी काम करें वो एक पॉजिटिव वे में करें, धर्म के अनुकूल करें, उसमें किसी का नुकसान ना हो, कहीं कहते ना 420 ना हो, कहीं आप 3-5 ना कर रहे हो। धर्म के अनुकूल रहकर ही ये सारे कार्य करें, तो उससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा, जैसे मुझे कई बार लोगों ने बताया है कि कई बार 420 करते हैं, अफोर्ड 420 की, उन्हें रिजल्ट तो मिल गया लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही चल रहा है कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए। तो उससे अच्छा क्या है कि आप धर्म के अनुकूल चले, अपना कार्य करें। हो सकता है सफलता आपको थोड़ा रुक कर मिले, थोड़ा समय लेकर मिले, लेकिन वो सफलता आपको मिलेगी और उससे आपकी मन की प्रसन्नता बढ़ती रहेगी। निरर्थक बोलने वाले, पागल और बकवाद करने वाले बच्चों से भी सब ओर से उसी भांति सार बात ग्रहण करनी चाहिए जैसे पत्थरों से सोना लिया जाता है। भाई सोना ऐसे नहीं मिलता कि खोला सोना ही सोना मिल गया है, वो निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अपने काम की बात को आपको निकालना पड़ेगा। गौएं गंध से, गौएं यानी कि गायें गंध से, ब्राह्मण लोग वेद से, राजा गुप्तचरों से और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहती है, बहुत कलेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध दे देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते। ये भी अगर आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। जो धातु बिना कर्म किए हुए मुड़ जाती है, उन्हें आग में नहीं तपाया जाता। जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे झुकाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, मानो वो इंद्र को प्रणाम कर रहा हो। हर जगह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक है मंत्री, स्त्रियों के बंधु हैं या रक्षक हैं उनके पति, और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। यानी कि इनकी सहायता से कार्य करना चाहिए। राजा को मंत्रियों की सहायता से कार्य करना चाहिए। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। भली भांति संभाल कर रखने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गाय सुरक्षित रहती है और मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जा सकता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर बुरी दृष्टि रखता है, उसका ये रोग असाध्य है। मतलब उसके इस रोग का कोई इलाज नहीं है। विदुर आगे कहते हैं कि विद्या का मद, मद यानी कि नशा, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद, ये घमंडी पुरुषों के लिए तो नशा है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम का साधन है। मतलब कि उनके इसके दम पर वो अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। कभी किसी कार्य में सज्जन द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानते हैं।
मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं। संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते हैं। अच्छे वस्त्र वाला सबको भाता है। जिसके पास गौ है वो दूध, घी, मक्खन, खोया आदि स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है। यहाँ जीतने का मतलब यह है कि अब उसके पास वो कर सकता है। और शील स्वभाव वाला मनुष्य सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये आचार और स्वभाव की बात कही जा रही है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत स्वभाव, संत होना चाहिए। संत की सब सहायता करते हैं दुष्टों को छोड़कर। दुष्ट संतों की भी सहायता नहीं करते, दुष्ट मनुष्य किसी की सहायता नहीं करता। मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में शील प्रधान है। भरत श्रेष्ठ धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वाले लोगों के भोजन में गौरस की और गरीब भोजन में तेल की प्रधानता होती है। और तेल की प्रधानता से तो कहते हैं ना, सारी दुख दर्द शरीर के शुरू होते हैं। कहते हैं ऑयल कम खाना चाहिए। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ होती है। तो जो गरीब मनुष्य है वो अगर सिर्फ दाल रोटी भी खाएगा या सिर्फ दाल चावल भी खाएगा तो उसे इतना स्वाद मिलेगा उसमें जो एक अमीर को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास उस तरह की भूख नहीं है। राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन को पचाने की शक्ति नहीं होती, किंतु गरीबों के पेट में काठ भी पच जाता है, यानी कि लकड़ी भी पच जाती है। अधम पुरुष को जीविका ना होने से भय होता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान का महान भय होता है। या तो मादक वस्तुओं को पीने का नशा, जिस मनुष्य को उसकी पांचों इंद्रियों ने जीत लिया है, यानी कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में है, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती रहती हैं। यानी कि अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग कर देते हैं उसका। ठीक है, तो पहले राजा को चाहिए कि मंत्रियों को अपने अधीन करे, फिर शत्रुओं पर आक्रमण करे, और मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों सहित मन पर अपना काबू करे, उसके बाद वो दूसरे कार्यों में आगे बढ़े। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वो मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखता है तो उसे सफलता मिलती है। जो मैंने अभी कहा वही है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथ की भांति सुखपूर्वक संसार पथ का अतिक्रमण कर लेता है। तो बुद्धि से अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को आपको वश में करना चाहिए कि कहाँ कितना चलाना है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा बताता हूँ। कुछ लोगों को खाने का बड़ा शौक रहता है, ठीक है, तो ये भी एक इंद्रिय है कि मुझे खाना है, मुझे बाहर का खाना है, मुझे चटपटा खाना है, मुझे बहुत मीठा खाना है। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि आपके इस घोड़े को रोकने का कार्य करेगी कि कब खाना है, कितना खाना है, खाने से कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं हो कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है लेकिन फिर भी मीठा खाए जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि रोक नहीं पा रही है। लेकिन जिनकी बुद्धि उनके इस घोड़े को रोक लेती है, इस इंद्रिय की घोड़े को रोक लेती है, वो बच जाते हैं। उनको पता है कि हाँ मुझे खाना है, चटपटा खाना है, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन खाऊंगा या महीने में एक बार खाऊंगा, या मैं सिर्फ थोड़ा सा खाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर बुद्धि ही आपकी इंद्रियों को वश में कर सकती है। इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान लेते हैं। कि पता है डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी वो मीठा खाए जाने का है, कितना सुख आ रहा है, मज़ा आ रहा है, जबकि वो लास्ट में क्या रिजल्ट देगा वो सब जानते हैं, लेकिन वो दुख को सुख मान रहा है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वो शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन और स्त्री सभी से हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वो इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। सेम बात बताई है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे और कंटिन्यू करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।